हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं तेरे संग 11 का 42वां भाग। अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था, प्रणव ने पूरी हिम्मत जोड़कर कहा। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। बचपन में कई बार उन्होंने प्रणव की ट्रीटमेंट की थी और सिंह परिवार से अच्छे फैमिली रिलेशन होने के कारण प्रणव को बहुत अच्छे से जानते थे। वो समझ गए कि प्रणव के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ बोलो, डॉक्टर साहब ने अपनी नज़रें प्रणव के ऊपर जमा दी थी। प्रणव अपने चेयर से कुछ आगे डॉक्टर साहब के टेबल की तरफ झुक गया। मैं आपसे जो कुछ खाने जा रहा हूँ वह सिर्फ फिलहाल में मेरे और आपके तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रणव ने कुछ रिक्वेस्ट से डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने हाँ में सर हिला दिया। तुम्हें जो कुछ भी कहना है आराम से बोल सकते हो। मैंने आज तक तुम्हारा कोई भी सीक्रेट तुम्हारे डैड से भी नहीं बताया। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले। बचपन में जब प्रणव इंजेक्शन नहीं लेना चाहता था तो प्रथम सिंह से छुपाकर वह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता था कि उसे दवायां लिख दी जाए। स्कूल न जाने का मन हो तो उनसे रिक्वेस्ट करता था कि उसे प्रॉपर रास्ट लिख दिया जाए। अपना बचपन याद करके प्रणव भी मुस्कुरा दिया। डॉक्टर अंकल, मैंने सुना है कि अगर किसी बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो पता चल जाता है कि उसके माता पिता कौन है। बिजनेस लाइन में होने के कारण प्रणव को इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बस इस टेस्ट के बारे में सुना था और उतना ही कुछ जानता था जो कि आजकल गूगल के पास मौजूद हैं। हाँ, क्या हम मुस्कान का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं? उसे करवाने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना? प्रणव ने पूछा। पर तुम उसका डीएनए टेस्ट करवाना ही क्यों चाहते हो? सवाल करते हुए डॉक्टर साहब ने अपनी नज़रें प्रणव के ऊपर जमा दी। प्रणव से अब आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर साहब शायद प्रणव की दुविधा समझ गए थे। देखो प्रणव, मेडिकल की भाषा में कहो तो डीएनए टेस्ट सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से डीएनए टेस्ट कोई आम टेस्ट नहीं है। एक तरह से समझो तो ये प्यार और विश्वास के बीच की एक कड़ी है। अगर यह कड़ी टूट गई तो तुम समझ भी रहे हो कि कितना बड़ा भूचाल आएगा। सारे रिश्ते टूटकर बिखर जाएंगे। ये सब टेस्ट कोई खेल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? डॉक्टर साहब ने एक तरह से कम शब्दों में ही प्रणव को बहुत कुछ समझाते हुए कहा। मैं समझ रहा हूँ अंकल, पर क्या इस टेस्ट से हम 100% ये जान सकेंगे कि मुस्कान के पापा कौन है? प्रणव अपनी बात डॉक्टर साहब को समझा नहीं पा रहा था। जानने को तो हम माँ के गर्भ में भी यह जान सकते हैं कि उसे बच्चे का पिता कौन है। इसके लिए पैटर्निटी टेस्ट आता है, लेकिन दोनों ही टेस्ट के लिए बच्चे के ब्लड के साथ साथ उसे इंसान का भी ब्लड चाहिए, जिसके साथ उसे मैच करवाना है। डॉक्टर साहब ने कहा। मुस्कान का ब्लड सैंपल तो आप लोगों के पास होगा ही, और मेरा ब्लड ले लीजिए, प्रणव ने तेजी से कहा। प्रणव की बात सुनकर डॉक्टर साहब को झटका लगा। उन्होंने एक पूरी नज़र प्रणव के ऊपर डाली और पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा शक है, शक नहीं बल्कि यकीन है कि मुस्कान मेरी बेटी है। प्रणव ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ी और फिर एक ही सांस में बोल गया। प्रणव की बात सुनकर डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए। यह कोई छोटी सी बात नहीं थी। पूरी जीती जागती एक 4 साल की लड़की का वजूद था। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाता कि मुस्कान प्रणव की बेटी है तो भले ही मुस्कान की समस्या हल हो जाती कि उसे उसके पापा मिल जाते, लेकिन प्रणव के सामने समस्याओं का मुंह खुल जाता। डॉक्टर साहब प्रणव को के पिता प्रथम सिंह को काफ़ी अच्छे से जानते थे और पलक का परिचय बताने के लिए उसके पीछे लगा हुआ सरनेम राजपूत ही काफ़ी था। अब ऐसे में अगर यह रिश्ता खुलता है तो फिर दोनों परिवारों का क्या रिएक्शन होगा, और घर परिवार से ज़्यादा इस पूरी सोसाइटी का। डॉक्टर साहब इस चीज़ को भी समझ रहे थे क्योंकि वह भी तो इसी समाज का एक हिस्सा थे।
उन्होंने प्रणव के ऊपर पूरी एक नज़र डाली, जैसे कि उसे तौल रहे थे कि वह जो कदम उठाने के लिए सोच रहा है क्या उसके परिणाम और दुष्परिणामों से वाकिफ है। पर प्रणव चुपचाप शांत बैठा था। डॉक्टर साहब समझ गए कि प्रणव ने अभी तक इस चीज के बारे में कुछ नहीं सोचा है। जबकि प्रणव जितना शांत बैठा था उतना ही उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। ठीक है, पर डीएनए की जांच हमारे हॉस्पिटल में नहीं होती है, तो फिर तुम अपना सैंपल दे दो, मैं खुद ये टेस्ट करवा कर रिपोर्ट तुम्हें दूंगा। डॉक्टर साहब ने अपनी निगरानी में ही प्रणव और मुस्कान दोनों के ब्लड सैंपल लिए और उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया। अब प्रणव को अपने गोदाम में जाना था। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी या फिर मुस्कान जागेगी तो मुझे एक फोन कर देना। पलक झटके से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको भी यहाँ पर रुकना पड़ा। अभी तो मीटिंग है, मैं आपके साथ चलती हूँ। एक नज़र मुस्कान को देखकर पलक सर झुकाते हुए बोली। जिस तरह से इस अस्पताल में मुस्कान की ट्रीटमेंट हो रही थी, उस हिसाब से पलक को यहाँ के लंबे चौड़े बिल की चिंता ने भी घेर लिया था। रिसेप्शन पर ही उनसे सिक्योरिटी मनी के रूप में 50,000 रुपये मांगे गए थे। वहाँ की फॉर्मेलिटी तो प्रणव ने पूरी कर दी थी, पर पैसे तो उसे वापस करने थे। अभी तो काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, सैलरी भी नहीं मिली थी, फिर इतने पैसे कहाँ थे। जी कड़ा करके पलक मुस्कान के लिए ही प्रणव के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, पर प्रणव गुस्से से फट पड़ा था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से मुस्कान यहाँ इस हालत में है और तुम्हें अभी भी मीटिंग की पड़ी है। चुपचाप यहीं पर बैठो और जब तक मुस्कान ठीक नहीं हो जाती तब तक ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और कुछ देर के बाद आऊँगा, और इस बीच अगर मुस्कान जाग जाती है तो तुम मुझे फ़ोन करोगी। गुस्से में पलक को डांटते हुए प्रणव अस्पताल के बाहर निकल गया। पलक चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। खामोशियां कर देती है बयान तो वह अलग बात है, वरना कुछ दर्द लफ्जों में उतारे नहीं जाते। हर कोई यहाँ पर अपने दिल का दर्द समेटे हुए ही था। किसके दिल के दर्द को दवा मिलनी थी और किसका जख्म नासूर बनकर रह जाना था। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।